नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस में बेसिकली हमें बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग बाइनरी एडिशन को देखेंगे, ठीक है। तो बाइनरी एडिशन, ठीक है, बाइनरी एडिशन। अब जनरली देखिए, कोई भी दो गिवन बाइनरी नंबर्स को, है ना, या फिर एनी नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का हमारे पास कुछ रूल्स होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, कुछ रूल्स होता है। तो रूल्स क्या क्या होते हैं? रूल्स होते हैं कि अगर हम लोग ज़ीरो में से ज़ीरो प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। मतलब अगर कहीं पर दो इनपुट लो है ना, तो उसका और ऑपरेशन ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर ज़ीरो प्लस वन हो, मतलब एक लो हो और एक हाई हो, तो उसका सम हमें हाई मिलेगा, मतलब वन मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर कहीं पर वन प्लस ज़ीरो हो, मतलब हाई प्लस लो हो, तो उसका वैल्यू हमें हाई मिलेगा। उसी तरीके से अगर कहीं पर हाई प्लस हाई हो, मतलब वन प्लस वन हो, तो उस केस में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो होगा 1 0, ठीक है। और जनरली इस केस में देखिए, यहाँ पर 1 0 हमने लिखा है, लेकिन इस केस में होता क्या है कि हम लोग ज़ीरो उतारते हैं विथ कैरी, ठीक है, विथ कैरी 1, ठीक है। जो हाँ, जहाँ पर भी 1 + 1 आएगा वहाँ पर ज़ीरो हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। और क्या करना है, कैरी को आगे ले जाना है 1 को, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ बेसिकल रूल्स हैं कोई भी गिवन बाइनरी नंबर को, है ना, ऐड करने का। अब मान लीजिए कि हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है, ठीक है। हमारे पास बाइनरी नंबर है 1 1 1 1 एंड 1 0 1 0, ठीक है। अब इसे हमें ऐड करना है। जनरली इस रूल का यूज़ करके हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो जो भी गिवन बाइनरी नंबर्स है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी लिख लीजिए, ताकि जो रिजल्टेंट आएगा उस, है ना, उसे आप चेक कर सकें। अब देखिए, सबसे पहला जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा। देखिए, हमें पता था, हम लोग रेफरेंस लेते थे किसका, है ना, 141248 का। अगर 4 बिट बाइनरी नंबर हो तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 4 और 8, ठीक है। ये क्या है, ये रेफरेंसेस है। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि ये जो 1 है इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 4 से, इसे 8 से, और फिर ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15 हो जाएगा। तो इधर क्या आ रहा है, 15। और इसका क्या होगा, 0, है ना, 1 × 0 0, 2 × 1 2, 4 × 0 0 एंड 8 × 1 8। तो 8 + 2 कितना होगा, 10 10। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 25। मतलब इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 25 होना चाहिए। तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करके देखते हैं। अब देखिए, 1 + 0 क्या होगा, 1 + 0 का वैल्यू 1, 1 + 1 इसका वैल्यू क्या था, 10। मतलब हमें 0 यहाँ पर लिखना है और 1 को कैरी लेके जाना है आगे की तरफ। तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, कैरी आ जाएगा। अब देखिए, 1 + 0 क्या होता है, 1, और यहाँ पर 1 कैरी है, तो 1 + 0 1 हो गया, और साथ ही साथ एक कैरी भी है, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, 10। मतलब यहाँ पर 0 उतरेगा और 1 कैरी आगे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 1 और 1 फिर से वही आ रहा है, 10, है ना। तो एक 0 तो यहाँ पर हम लोग उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक और 1 पहले से है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 10 हमारे पास आ रहा है उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 11, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर हो गया जब हम इन दोनों बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं, तो ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको चेक कीजिएगा तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा वो 25 ही आएगा, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये जनरल सा रूल्स है बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का, और इस तरीके से जनरली हम लोग बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, बाइनरी सब्सट्रैक्शन को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।